वैज्ञानिकों का कप सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप ना बदले। वाराणसी को पीएम मोदी ने दी 557 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। विपक्षी सरकारों पर बोला हमला, कहा वाराणसी में विकास की अनदेखी की गई। करतारपुर साहिब कॉरिडोर मामले में राजनीति हुई तेज। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सिद्धू पर साधा निशाना, देश के साथ गद्दारी कौन कर सकता है। राहुल गांधी का आंध्र प्रदेश दौरा, पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा रेप की घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। कौशाम्बी में रेप पीड़ित मुस्लिम महिला ने खून से सीम रोगी को लिखा खत, मांगा इंसाफ। नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं ओके इंडिया। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने काम का हिसाब दिया। उन्होंने बताया कि वाराणसी में करीब 550 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। उन्होंने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि आप तो उस व्यवस्था के गवाह रहे हैं जब हमारी काशी को भोले के भरोसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाएं गिनाते हुए वाराणसी में सड़क, रेल, गैस, एलईडी, वायुसेना के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया और कहा कि वह न सिर्फ एक प्रधानमंत्री बल्कि सांसद के तौर पर भी अपने काम का हिसाब देना अपना दायित्व समझते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनवरी में वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस में आयोजन होने वाला है। मैं चाहता हूं कि जो लोग यहाँ आए वो वहां पर भी जाएं, काशी को भूल न पाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने काशी में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने काशी वासियों को एक बड़ी सौगात भी उन्होंने दी है। करीब 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी सरकारों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे पहले की सरकारों ने यहाँ पर कितना काम किया, कितना विकास हुआ, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ आप लोग भली भांति जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि मैं यहाँ का सांसद भी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि काशी का विकास हो और उस गति से विकास हो जिसे पूरा देश देखे। माँ गंगा की सफाई हो, माँ गंगा जो है पवित्र हो। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि आने वाले समय में जो है काशी जो है विश्व विख्यात तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान की झलक भी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा काशी स्वच्छ होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब यहाँ पर उद्योग स्थापित हो रहे हैं, लोगों को रोजगार के नए नए अवसर मिल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय काशी दौरा है। इस दौरान उन्होंने काशी को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको अपने 4 सालों के काम का हिसाब देता हूं, क्योंकि ये मेरा दायित्व है। आप लोगों ने मुझे वोट दिया है, आपके कारण ही मैं इस कुर्सी तक पहुंचा हूं, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों को, मैंने जो भी काम किए हैं उन सभी कामों का मैं आप लोगों को हिसाब दूं। उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं को गिनवाते हुए वाराणसी में सड़क, रेल, गैस, एलईडी, वायुसेना के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारें मिलकर आप लोगों के लिए दिन रात काम करने में जुटी हुई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय काशी दौरा है। अपने जन्मदिन के मौके पर वो काशी गए थे और उनका काशी में उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत भी की है, जहां उन्होंने अपने जन्मदिन बच्चों के साथ मनाया। वहीं आज पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने करीब 550 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स लोकार्पण और शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कितना काम किया, इसके बारे में मुझे बताने की
आवश्यकता नहीं है। आप लोग उस व्यवस्था के गवाह हैं। आप लोगों ने इस व्यवस्था को देखा है कि पहले कितना काम होता था और अब जो मेरा कार्यकाल है 4 साल का, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितना विकास करवाया है। वर्षों के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से वर्षों से बनारस में रिंग रोड की चर्चा हो रही थी, लेकिन इसका काम फाइलों में दबा हुआ था। जैसे ही आप सबने योगी जी की सरकार बनाई, सरकार बनने के बाद अब ये काम बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है। स्मार्ट बनारस में स्मार्ट परिवर्तन हो, इसके लिए ट्रांसपोर्ट के हर तरीके को आधुनिक बनाने का काम हो रहा है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर मामले पर पंजाब में सियासी भूचाल आ गया है। इस बाबत पंजाब के मंत्री और कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू सोमवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी और मंगलवार को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सिद्धू पर इस मामले पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं, एक मेंबर तो होता नहीं है क्रिकेट टीम में। बाद में पता लगा कि दूसरे भी तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर जी को, कपिल देव को, कईयों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन हर एक हिंदुस्तानी ने अपने देश की भावना को देखते हुए दुश्मन को पीछे रख के देश को आगे रखा। लेकिन एक कांग्रेस के मंत्री ने अपनी दुश्मन देश की दोस्ती निभाने के लिए अपने देश को पीछे छोड़ के बॉर्डर पार चले गए। और ये कांग्रेस मंत्री ने देखा कि कैसे कितने बड़े तादाद से लोग नाराजगी दिखा रहे। जब वापस भी आ रहे थे, जब वापस अपने पंजाब वापस आए तो काली झंडियों से उनका स्वागत किया गया। कोई एक इंसान ऐसा नहीं था, सारा नेशनल मीडिया इससे नाराज था कि दुश्मन देश से आप पहले जाते हैं और उसके बाद उसको गले लगाते हैं, जो हमारे लोगों को, मतलब ये तो आप दुश्मन के हैं कि अपनों के हैं। इतनी बड़ी गद्दारी देश के साथ कौन कर सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा के तीसरे चरण में उन्हें उज्जैन जिले में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पहले करणी सेना के लोगों ने काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की और कुछ देर बाद अज्ञात लोगों द्वारा उनकी गाड़ियों के काफिले पर पथराव किया गया, जिसकी वजह से पुलिस की 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पथराव रतलाम जिले के ताल थाना क्षेत्र के ग्राम कल्लू खेड़ी में बीती रात करीब 8 बजे हुआ है। घटना में शामिल लोगों की संख्या 10 से 12 बताई जा रही है। घटना के बाद पथराव करने वाले लोग फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं करणी सेना द्वारा काले झंडे दिखाने पर करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध लगातार जारी है। इससे पहले भी उनके काफिले पर पथराव किया गया था। एक बार फिर से ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जहां पर सीएम के काफिले पर पथराव किया गया है। उनकी जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और तीसरे चरण में उनकी जो यात्रा है वो उज्जैन में पहुंची थी, लेकिन इस दौरान उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ पर करणी सेना के लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की है। इसके अलावा कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ियों के काफिले पर पथराव भी किया है, जिसकी वजह से पुलिस की 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। पथराव रतलाम जिले के कल्लू खेड़ा गांव में हुआ है। आपको बता दें कि इस घटना में 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पथराव करने वाले व्यक्ति मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने इस मामले में अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जबकि करणी सेना द्वारा काले झंडे दिखाने पर करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध हो रहा है। इस बार उनकी यात्रा का विरोध उज्जैन में हुआ है, जहां पर उनके काफिले पर पथराव भी किया गया है। इसके अलावा करणी सेना के लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा को। इस दौरान पुलिस ने करीब करणी सेना के 150 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सीएम के काफिले पर कुछ लोगों ने पथराव किया है, जिसमें पुलिस की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो लगातार सीएम की यात्रा का विरोध हो रहा है। इससे पहले भी इनकी यात्रा का विरोध किया गया था, पथराव किया गया था। हालांकि कुछ जगहों पर
सीएम शिवराज सिंह चौहान को भारी समर्थन भी मिल रहा है। कई जगह पर उनकी यात्रा में जनता उमड़ रही है और उन्हें अपना आशीर्वाद दे रही है। लेकिन अगर बात करें हम उज्जैन की, तो यहां पर उनकी यात्रा का विरोध किया गया है। यहां पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पथराव भी किया है। इसके बाद पुलिस अब हरकत में आ गई। पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है, जिसमें से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ और एसओजी के संयुक्त कैंप पर सुबह आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमले के दौरान कैंप पर ग्रेनेड फेंके गए हैं। इस हमले में एक भारतीय जवान घायल हो गया है। घायल जवान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भारतीय सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के नेवा पुलवामा में सीआरपीएफ और एसओजी के जवानों का संयुक्त कैंप है। सुबह जवान गश्त के लिए रवाना होने ही वाले थे कि आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। आतंकवादियों ने पहले तो कैंप पर फायरिंग की, उसके बाद कैंप पर ग्रेनेड फेंककर भाग निकले। सूत्रों से के मुताबिक आतंकी हमला करने के बाद वहीं गांव में छुपे हुए हैं। भारतीय जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि इन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जा सके। बिलासपुर में विश्वकर्मा कल्याण समिति की ओर से धर्मशाला निर्माण के लिए भंडारा और समागम का आयोजन किया गया। इसमें कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर कंवरपाल ने धर्मशाला के निर्माण के लिए 6 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। इस मौके पर उन्होंने सूबे में बीजेपी की तरफ से होने वाले कार्यों का बखान भी किया। धीमान समाज एक धर्मशाला यहाँ पर बनाना शुरू किया उसने, और उसमें ही यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था। भगवान विश्वकर्मा जी के का मंदिर उन्होंने यहाँ पर बनाया है और उसके साथ ही धर्मशाला का भी निर्माण कर रहे हैं, और उन्हीं के उस उपलक्ष्य में आज का एक कार्यक्रम रखा गया था। तो उसमें ही यहाँ पे थे और हमारा सबका प्रयास है। वैसे तो जितने भी हैं, धर्मशाला है, स्कूल है, दूसरे हैं तो सारे ही समाज के, लेकिन कोई ना कोई समाज अपनी जिम्मेदारी लेके उसको काम को शुरू करता है। काम वो सब कहते हैं, तो उसका ही एक निर्माण के लिए यहाँ पर आज का कार्यक्रम रखा गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक रेप पीड़िता ने इंसाफ पाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से चिट्ठी लिखी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने बताया कि एक तांत्रिक उसे पिछले 5 साल से ब्लैकमेल कर उसका रेप कर रहा है। आरोपी ने उसके परिवार के साथ भी मारपीट की है। पुलिस उसे इंसाफ दिलाने की बजाय आरोपी की मदद कर रही है। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर भी आरोपी को बचा रहे हैं। रेप का यह मामला कौशाम्बी जिले के करारी इलाके का है। पीड़िता ने बताया कि उसने इंसाफ के लिए पुलिस से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तांत्रिक के रसूख के चलते पुलिस उसके और उसके पति के खिलाफ ही कार्रवाई करने पर आमदा है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट की और उन्हें शिकायत न करने के लिए धमकाया है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री को लिखे खत में कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। यूपी के रामपुर से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें युवक को जूतों का हार पहनाकर भैंस पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक ने एक 8 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इसी मामले पर पंचायत ने अपना फरमान सुनाते हुए युवक को जूतों की माला पहनाकर मुंह काला कर भैंस पर बैठाकर गाँव में घुमाने का हुक्म दिया। पंचायत की बात मानकर इस कारनामे को अंजाम दिया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस जांच के लिए गांव पहुंची और मामले की जांच में पुलिस जुट गई। वीडियो वायरल होने के उसे बताया गया था। जब उसको चेक किया गया तो ये पता लगा कि गांव के बच्चे के साथ में युवक के द्वारा दुष्कर्म किया गया। तो बच्चे की मदर की तरफ से तत्काल तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सिर्फ जो विधिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा संपर्क की जा रही है। यूपी के कन्नौज में धार्मिक चबूतरे को लेकर 2 समुदाय के बीच में विवाद हो गया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि दूसरे पक्ष ने
ताजिया तोड़ने का आरोप लगाया है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस पीएसी तैनात कर दी गई है। वहीं आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो यूपी के कन्नौज का ये पूरा मामला है, जहां पर दो समुदाय में बहस हुई है, या फिर यूं कहे कि दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि धार्मिक चबूतरे को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे पक्ष ने ताजिया तोड़ने का आरोप लगाया है। इसके बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस अधिकारी लगातार वहां पर गश्त कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो शांति बनाए रखें। तो कहीं ना कहीं दो समुदाय के बीच में विवाद हुआ है और धार्मिक चबूतरे को लेकर ये पूरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि धार्मिक चबूतरे को तोड़ने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है, जिसमें एक पक्ष ने कहा है कि उनकी मूर्ति तोड़ी गई है, जबकि दूसरे पक्ष का आरोप है कि ताजिया तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद गांव में विवाद काफी गहरा गया है और इस माहौल को देखते हुए पुलिस बल को गांव में तैनात किया गया। पुलिस अधिकारी लगातार गांव वालों से शांति की अपील कर रहे हैं। तो यूपी के कन्नौज का ये पूरा मामला है, जहां पर दो समुदायों में विवाद हुआ है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि दूसरे पक्ष ने ताजिया तोड़ने का आरोप लगाया है। जिसके बाद पुलिस लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए पुलिस अधिकारी लगातार गांव में गश्त कर रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने गांव में शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके। तो यूपी के कन्नौज में यह विवाद देखने को मिला है, जहां पर दो समुदायों में यह पूरा विवाद हुआ। धार्मिक चबूतरे को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि दूसरे पक्ष ने ताजिया तोड़ने का आरोप लगाया है। जिसके बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया ताकि गांव में किसी भी तरह से अशांति न फैले। पुलिस की कोशिश है कि लोग शांति से, प्यार प्रेम से यहाँ पर रहे, इसीलिए पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो विवाद को ज्यादा तवज्जो ना दें। तो यूपी के कौशाम्बी का ये पूरा मामला है, जहां पर धार्मिक चबूतरे को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन लोगों ने बिना अनुमति के चबूतरे बनाए थे। ये जब शिकायत मिली कि नहीं चबूतरे यहाँ रात में बनाएंगे, इसके बाद दोनों पक्षों से वार्ता की गई और दोनों पक्षों ने अपने अपने चबूतरे बनाए। यूपी के जौनपुर में कार सवार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की युवक की जो है वो मौत हो गई। आपको बता दें कि कार ने बाइक को टक्कर मारी है, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने कार सवार को घेर कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि कार सवार नशे की हालत में तेज रफ्तार से कार चला रहा था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने अब इस मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई है वो कर रही है। मामला ऐसे वो शाहगंज में पता किया गया, ड्यूटी रेलवे में कर रहे थे और ड्यूटी से आ रहे थे, पीछे से गाड़ी ये आई और बहुत तेजी से मारा। जो है जो हम लोगों ने आवाज़ सुना तो वहाँ देखा तो मोटरसाइकिल यहाँ रोड पे खड़ी थी, वो अंदर पड़ा हुआ था। बाद में उसको देखा गया तो मौके पर घटना की मृत्यु हो गई। हम लोग सोचा गया कि हॉस्पिटल ले लिया जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में था नहीं, तो फिर एम्बुलेंस बुला करके अस्पताल पहुँचवाया गया। भोपाल में सबरी नगर तिरहा नेहरू नगर से कलियासो तिराहे तक स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इस कार्य के लिए 38,50,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राज्यसभा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने इस कार्य का भूमि पूजन किया है। गुप्ता ने समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के विकास और गरीबों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं।
मंत्री जी ने भूमि पूजन किया है और लोगों को यहाँ पर सौगात उन्होंने दी है। इस कार्य के लिए 38,50,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत स्ट्रीट लाइटें जो है वो लगाई जाएंगी ताकि शहर जो है वो जगमगा सके, ताकि अंधेरे से छुटकारा मिल सके। तो एलईडी लाइट कार्यक्रम का ये शुभारंभ किया गया था, जहां पर स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए 38,50,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। राजस्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने इस कार्य का भूमि पूजन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बेहतर काम कर रहे हैं, लगातार विकास के लिए काम कर रहे हैं, लगातार पूरे देश के लिए यानी कि सबका साथ सबका विकास के तहत वो काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि भूमि पूजन किया गया है, स्ट्रीट लाइटों का ये भूमि पूजन किया गया है और इसके लिए 38,50,000 रुपये स्वीकृत भी किए गए हैं। राजस्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने इसका भूमि पूजन किया है। राजधानी भोपाल में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। उन्होंने महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और यातायात उद्यान में पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर सांसद आलोक संजर समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सीएम शिवराज ने रक्तदाताओं को दूसरों को जीवन देने के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती तक संपूर्ण प्रदेश में सामाजिक सहयोग से निरंतर सेवा के कार्य निरंतर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नया भारत बनाने में जुटे हैं और मध्य प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है। महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन की धूम देखने को मिल रही है। पहले सभी ने बड़े धूमधाम से गणेश को स्थापित किया, अब उससे कहीं ज्यादा धूमधाम से विसर्जित किया जा रहा है। लोग अपने अपने घरों से गणपति बप्पा को विदा कर रहे हैं, समुद्र में मूर्तियों को विसर्जित कर रहे हैं, लेकिन बाद में समुद्र की तेज लहरें मूर्तियों को वापस किनारे पर ले आती हैं। टूटी हुई मूर्तियां समुद्र के किनारे आकर जमा हो जाती हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं मुंबई से हमारे संवाददाता ने इस पर लोगों से बात की, तो चलिए आप लोगों को सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। डुबाई हुई गणपति हैं, जिनकी गणपति घर की थी वो लोग अब झांकने नहीं आ रहे कि इन गणपति। हम मौजूद हैं मुंबई के जुहू चौपाटी पर और इस हर साल की तरह गणेशोत्सव की धूम मची है पूरे मुंबई सहित महाराष्ट्र में। और आज गणपति जी का 5वां दिन है, लोग अपने घरों से निकल चुके हैं गणपति डुबाने के लिए। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, अलग अलग स्थानों पे लोग आप देख सकते हो कि गणपति लेके आ रहे हैं, विसर्जन करने के लिए जा रही हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मूर्ति दिखाएंगे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो मूर्ति बैठी है इनके गणपति बप्पा के दोनों हाथ जो है देखिए आप गिर चुके हैं, जो चूना लगे थे ये बाहर आ चुका है, लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान से देखिए, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये ऐसे ही बैठे, लोग अपने अपने बिजी हैं, न इसके पास कोई आ रहा है कि हाँ जाइए इसको वापस से विसर्जन करके आइए। हमारे साथ एक जन जुड़ गए हैं जिन्होंने अभी मूर्ति देखा है। सर क्या कहेंगे इसको? हर साल मैं आता हूँ 5वें दिन, 7वें दिन और 10वें दिन के बाद। मैं हर साल 5वें दिन आके देखता हूँ कि बहुत सारी मूर्तियाँ इस तरह से बाहर आ जाती है और कंडीशन भी बहुत ख़राब रहती है। तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही है, आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप लाइए गणपति बापा को अपने घर पे लाइए, ओके, बट इको फ्रेंडली करिए कि जिस तरह से पर्यावरण भी दूषित ना हो और इस तरह से उनका डिसरिस्पेक्ट भी ना हो। ओके, आप लाइए, बिल्कुल लाइए, बट इस तरह कंडीशन से देख के हमको बहुत बुरा लगता है कि 5 दिन इतना सेवा करने के बाद हम 6वें दिन, 8वें दिन ये सब देखते हैं। हर साल देखता हूँ मैं, हर साल आता हूँ, बट ये देख के बहुत बुरा लगता है हमको। तो इसका कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए, मतलब ये मेरे गणपति, ये मेरे गणपति, ये नहीं है। जब ये लोकमान्य तिलक ने किया था, सब साथ में लेकर वो चले थे सबको। तो हमें भी मतलब आज के ट्रेंड में आज सब कैसे हो गए, इंसान ही मतलब अपना ही नहीं रहा हुआ। लोग भी मना करे ज्यादा अंदर मत जाइए, इसलिए ज्यादा अंदर मूर्ति भी नहीं लेके जाने दे रहे, भारी मूर्ति रख रहे ज्यादा। पूरे बीच पे आप लोग की टीम है? नहीं, यहाँ पे अलग अलग कॉलेज है, अलग कॉलेज, भवंस कॉलेज, उसके आगे साटे है। अच्छा। और ऐसा अलग अलग सब कॉलेजेस है। बहुत अच्छा लगा आप लोग जो काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि और भी गण मूर्तियां लाएं या लोगों को अपील करिए। थैंक यू, इसके लिए आप भारत सरकार का आप साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मैं शुभम पांडे, ओके इंडिया, मुंबई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओके इंडिया। नमस्कार।